कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे, ज्योग्राफी के 2 पार्ट की बात हो चुकी थी। आज हम लोग तीसरी क्लास की बात करेंगे, जिसमें हम सन की बात करेंगे थोड़ा सा, फिर हम लोग कॉमेट्स की बात करेंगे, फिर हम लोग मेटोराइट्स की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने प्लेनेट की बात करेंगे। प्लेनेट की बात साथ साथ टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो कितने टॉपिक की बात करेंगे हम लोग? पहला हम लोग बात करेंगे आज सन की, दूसरी बात करेंगे मून की, थर्ड बात आज हम लोग करेंगे, थर्ड टॉपिक पे कॉमेट्स की बात करेंगे। फोर्थ बात हम लोग करेंगे आज मेटोरोस, जिसे आप उल्का पिंड बोलते हैं। क्यों उल्का पिंड बोलते हैं? इसे आप धूमकेतु बोलते हैं। हिंदी वाले भी ध्यान देंगे, इसे हम धूमकेतु बोल रहे हैं। अगली बात आज हम लोग फिर करेंगे प्लेनेट की। इसकी बात करेंगे प्लेनेट की, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है सन। जैसा कि आप जानते हैं कि सन आपने देखा भी होगा अच्छे से, और क्वेश्चन भी इससे खूब पूछे जाते हैं कि सन क्या है, कैसे इस पे इतनी एनर्जी हमारी डेवलप हो रही है, कहाँ से ये ऊर्जा को दे रहा है जिससे कि ये चमक रहा है। भाई ये कहाँ से इसके पास इतनी एनर्जी आ रही है, उष्मा आ रही है? तो इसका सीधा सीधा फंडा ये है कि ये हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन के कारण इसमें हमारी क्या है, ऊर्जा का, प्रकाश की उत्पत्ति हो रही है, जिससे कि सूर्य जो है ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, प्रकाश प्रोड्यूस कर रहा है। अगले वर्ड में समझेंगे कि किसका किसका किसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। तो ज़्यादातर जो हमारा बताया गया वो हाइड्रोजन है, दूसरा हमारा हीलियम है। एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है। इसकी बात हो रही है कि हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है, जिसके कारण सूर्य में इतनी ऊर्जा हो रही है, प्रकाश हो रहा है, जिससे कि वो चमक रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका बल्ब जो है चमकता दिखाई देता है, जब उसको जो टंगस्टन का वो हीट हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हम, वो चमकने लगता है, तो उसी के कारण हमारा क्या बन जाता है, सूर्य ऊर्जा देता है। ठीक, तो सूर्य के कुछ हमारे पार्ट बताए गए हैं। सूर्य के पार्ट क्या क्या हैं वो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा। इसके 3 पार्ट्स बताए गए हैं। ये हमारा सन रहा, इसके जो मेन बीच का पार्ट है, जहां पर ज्यादा प्रकाश, इसे बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड, जहां पर हमारा फ्यूजन हो रहा है। ठीक बच्चों, जहां पर हमारा नाभिकीय संलयन हो रहा है उस वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? सूर्य के पार्ट को क्रोड बोलते हैं। क्रोड के बाद हमारा आता है संवहनीय विकिरण, दूसरा आता है विकिरणीय। ठीक, उसके बाद जो हमारा सन का आउटर पार्ट है, पूरा सन का जो हमारा आउटर पार्ट है, इसे आप अभी थोड़े दिनों के पहले सुने होंगे, कोरोना। क्या सुना था? कोरोना। तो उसे कोरोना इसलिए कहा गया कि उसकी आउटर संरचना जो है वो क्राउन के समय दिखती है, इसलिए उसे कोरोना बोला गया था। ठीक है, आगे आता है मून। मून हमारा एक जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। एकमात्र जो है अर्थ का एकमात्र उपग्रह क्या है? मून है, जो कि अपने प्रकाश से नहीं, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। क्या होता है? मून हमारा जो है दूसरे के प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश से मून हमारा खुद प्रकाशित होता है, तब वो रात में हमें दिखाई देता है चमकता हुआ। कॉमेट्स भी आप जानते हैं, धूमकेतु जो ब्रह्मांडीय पिंड में चलते हुए सारे पिंड हैं, उन्हें हम लोग कॉमेट्स बोलते हैं। धूल धुएं के बर्फ के कण होते हैं, हिमखंडीय, उन्हें कॉमेट्स बोलते हैं। फिर इंपॉर्टेंट है मैटर नहीं होता है, ये मेटोराइट्स होता है। एक्चुअली जो इसकी लैंग्वेज है मेटोराइट्स है, इसे हिंदी में उल्का पिंड बोलते हैं। इसे एक लैंग्वेज में और बोला जाता है, क्या बोला जाता है? शूटिंग ऑफ स्टार, शूटिंग ऑफ स्टार बोलते हैं।
शूटिंग ऑफ स्टार का मतलब होता है टूटता तारा, टूटता हुआ तारा। आप लोग देखे होंगे कि आकाश में कभी कभी तारा जो है टूटता हुआ दिखाई देता है, कभी कभी वो चमकता हुआ अचानक से गायब सा हो जाता है, तो लोग उससे हाथ जोड़ते हैं कि भगवान मेरी ये वाली मन्नत पूरी कर देना, मैं पास हो जाऊं, वो सामने वाली मुझे देख ले एक बार, ठीक है, ये सब बातें करते हैं उस पर कि जब वो, लेकिन उसे ये लोग मानते हैं कि कोई भगवान है, कोई एक नेचुरल पावर है, प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग उससे आप दुआएं करते हैं तो कभी आपकी वो दुआएं पूरी नहीं होंगी, ठीक है। वो क्या है, वो एक प्रकार का गैस का एक गोला है, पिंड है, जो कि आगे एक बहुत खतरनाक भी, अगर पृथ्वी पे टकरा जाए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप आज के बाद उसे आप दुआ नहीं करेंगे कि मुझे ये चीज़ में आ जाए, मेरे पास मिल जाए, तो उसे बोलते हैं मेटेराइट। फिर आता है हमारा प्लेनेट। क्या आता है, प्लेनेट आता है। तो आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में जो है, हमारे सौरमंडल में जो है कितने प्लेनेट हैं, तो आप समझ पाए ना मेटेराइट्स क्या है। मेटेराइट्स का मतलब होता है टूटता हुआ तारा। ये एक आकाश का एक पिंड है गैस गोला का, जो कि ब्रह्मांड में चलता हुआ धीरे धीरे कभी कभी गायब हो जाता है, चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। तो इसके साथ ही इसे बोलते हैं हम टूटता हुआ तारा। मून की बात हुई, हमारी सन की बात हुई, अब हम लोग आए अपने मेन टॉपिक पर। जो हमारा मेन था वो क्या है, प्लेनेट। प्लेनेट प्लेनेट के लिए ऐसा बताया गया कि हमारा जो सन है, हमारा ये एक कहीं सेंटर पे है, इसके बाद एक हमारी बताया गया कि इन्हीं के लाइन से हमारे प्लेनेट हैं। तो आवर सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं, देयर आर 8 प्लेनेट। कितने प्लेनेट हैं पूछा गया है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, हाउ मैनी नंबर ऑफ प्लेनेट्स इन आवर सौरमंडल, देयर आर टोटल। तो आप लिखेंगे टोटल प्लेनेट इक्वल टू कितने हैं, 8 है। 2006 में हमारा ये जो प्लूटो था उसको गायब की श्रेणी बता दिया गया कि वो अपने पथ से जो है विचलन हो गया है, तो इसलिए उसे हटा दिया गया। तो इसे बताया गया कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, मैं बता रहा हूँ आपको कितने टोटल प्लेनेट हैं। सबसे पहला आपका आता है, हिंदी में बोलते हैं बुध, इसे बोलते हैं शुक्र, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। सीरीज गलत हो रही है क्या, रुक दो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पर एक आपकी बेल्ट पाई जाती है, ठीक है। अभी मैं आपकी चर्चा कर रहा हूँ उसके। बृहस्पति, आपका एक है शनि, अरुण और वरुण। ये हमारे क्या है, सूर्य से, सन से जो है इंक्रीजिंग डिस्टेंस में है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी में। सन से हमारी बढ़ती हुई दूरी में, इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये हमारे क्या है, इंग्लिश में अगर आप जानना चाहें तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन वाले जो हमारे शुरू के 4 हैं, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चला जो कि बहुत ही जरूरी है। इन्हें हम बोलते हैं इनर प्लेनेट। इनर प्लेनेट पूछा गया है एनडीए में भी और यूपीएससी में भी कि आपके जो शुरुआत के 4 प्लेनेट्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम इनर प्लेनेट, आंतरिक ग्रह, जो कि सेम है। बाकी जो हमारे 4 हैं इन्हें क्या बोला गया है, आउटर प्लेनेट। ध्यान रखेंगे आप लोग, आउटर प्लेनेट, बाय ग्रह, या इसे जोबियन बोलते हैं, दूसरे वर्ड में से जोबियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोबियन। लेकिन एक वर्ड और आपने सर अभी कहा था कि ये बीच में कोई बेल्ट पाई जाती है, जैसे कि पैंट को और शर्ट के बीच को रोकने के लिए, पैंट को रोकने के लिए हमें बेल्ट की जरूरत पड़ती है, तो इस वाली बेल्ट को क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड
बेल्ट बोलते हैं। क्या एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। पूछा गया है कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो किन किन प्लेनेट्स के बीच में पाई जाती है। जो हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट है वो किस किस प्लेनेट के बीच में पाई जाती है। तो इसके लिए आप तुरंत बताएंगे कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। जो हमारा आउटर प्लेनेट और इनर प्लेनेट को जो है डिवाइड करती है उस वाली बेल्ट को क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। ठीक बच्चों, आगे अब आप पे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। आपसे ये भी क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है, अभी पिछली बार पूछा गया था कि जो है इन सब में सबसे डेंस प्लेनेट कौन सा है। इन सब में सबसे डेंस, डेंस का मतलब आप समझ रहे हैं, डेंसिटी की बात कर रहे हैं। डेंस का मतलब होता है घनत्व। अच्छा, घनत्व वर्ड को बहुत बार सुने होंगे, लेकिन तो घनत्व क्या है? घनत्व का मतलब होता है किसी आयतन में कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितना कंटेंट प्रेजेंट है, मॉल कितना कंटेंट जो है उस बॉडी में प्रेजेंट है उसे बोलते हैं घनत्व। जैसे कि एक एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए ये कोई हमारा कमरा है, ये कोई रूम है, ये हमारा कोई रूम है। अब इस रूम में मान लीजिए 5 बच्चे बैठे हैं, तो इस रूम का घनत्व कम है, रूम की डेंसिटी कम है। इसी रूम में सर 25, 30, 40 लोग को बैठा दीजिए तो इसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी बात को इसे डेंसिटी बोलते हैं कि किसी एक निश्चित आयतन में कितना प्रेजेंट आप बॉडी में, कितना बॉडी में कंटेंट प्रेजेंट है, माल जिसे कहते हैं, माल कितना प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं घनत्व। जैसे कि इस कमरे में ज़्यादा लोग हो गए तो ज़्यादा घनत्व हो गया, कम हो गए तो कम। ऐसे ही घटना हुई थी आपके हिस्ट्री में जिसे बोलते हैं ब्लैक होल घटना। ब्लैक होल घटना बोलते हैं। ब्लैक होल घटना क्या थी? उसमें एक सिराजुद्दौला था, वो अंग्रेज के लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया था, 146 अंग्रेजों को, जिसमें से एक इतिहासकार आपके बचे थे हालवेल साहब। हालवेल बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हालवेल थे। उन्होंने बताया कि ये 146 लोगों को बंद कर दिया था, तो अलग की घटना है ब्लैक होल की। तो 23 लोग उसमें जिंदा बचे थे। तो पूछा गया था कि सबसे डेंस प्लेनेट कौन सा है। ठीक है, सबसे डेंस प्लेनेट कौन सा है? तो सबसे डेंस प्लेनेट की जब बात होगी तो हमारी पृथ्वी आती है फर्स्ट नंबर पे। आप यहाँ ध्यान देंगे, मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट पे डेंस के मामले में आपकी क्या आती है? अर्थ। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? अर्थ की। और सबसे मिनिमम भी पूछा गया था किसकी है, तो आप लिखेंगे सैटर्न। सैटर्न मतलब शनि। डेंसिटी आप समझ पाए होंगे कि कितना प्रेजेंट आप बॉडी में कितना कंटेंट प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं घनत्व निश्चित आयतन में। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब उसका लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और सबसे कम किसका है? शनि का। तो जितने आगे के हमारे इनर प्लेनेट हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। एक और आप लिखेंगे, एक जो हमारा प्लेनेट शुक्र है, जिसे आप क्या बोलते हैं? मरकरी, वीनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं। इसे आप इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। एक बात और आप नोट करेंगे कि जो हमारा शुक्र प्लेनेट है, वीनस है, इसे आप इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, सुबह का तारा और शाम का तारा बोलते हैं। तो इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को एंड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इसी के साथ हम लोग आज क्लास को एंड करेंगे और बाकी की क्लास आपकी अगले दिन फिर इसी टाइम पे शुरू होगी। ठीक है, जय हिंद बच्चों।